हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। ये मेले जो है मध्य प्रदेश के कल्चर के, एमपी के कल्चर के इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो पेपर में आते हैं। बहुत बारी मेलों से क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं, हमसे बन नहीं पाते क्योंकि हमको याद ही नहीं रह पाते। हम पढ़ते ज़रूर है सब कुछ, पर यही याद नहीं आ पाता है कि कौन सा मेला कहाँ आता है। तो आज इसी के संबंध में एक हमारे पास में बहुत अच्छी ट्रिक है जिसके माध्यम से मैं आपको आज पूरे ये मेले याद करवाऊंगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये मेले आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। तो आप मेलों को, आज के बाद में मेलों को लेकर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मेले आपको पूरी तरीके से याद होंगे और आपसे मेलों से कम कोई सवाल नहीं जाएगा। एक और बात बता दूं आपको कि वैसे तो 200-250 के आसपास मेले पूरे एमपी में लगते हैं, पर हम लोग कुछ उन्हीं प्रमुख मेलों को देखेंगे जो बार बार पेपरों में आए हैं, एग्जाम्स में बने हैं। तो आज हम लोग उन्हीं मेलों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज हमारे पास में कौन से प्रमुख मेले हैं और उनके संबंध में हमारे पास में कौन सी ट्रिक है। तो सबसे पहला मेला है बाबा गरीबनाथ का मेला। सबसे पहला मेला जो है वो है बाबा गरीबनाथ का मेला। अब ये बाबा गरीबनाथ का मेला लगता कहाँ है? तो बाबा गरीबनाथ का मेला देखिए शाजापुर में लगता है। शाजापुर में एक जगह है बसेड़िया। शाजापुर की जगह बसेड़िया में लगता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब दिक्कत यह है कि अभी आपको याद भी हो जाएगा कि बाबा, क्योंकि एक मेला अगर आपको पढ़ना है तो एक मेला याद रखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब 25-30 मेला आपको पढ़ना हो और उनको एक साथ याद रखना हो और कहाँ कौन सा मेला लग रहा है ये याद रखना हो, ये बहुत बड़ी बात होती है और ये याद नहीं रहता है। तो इसके लिए कुछ अपने को लिंक करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ट्रिक्स बनाना पड़ेगा या किसी तरीके से कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे ये याद रह सके। तो हम इसको इंटरलिंकिंग के माध्यम से याद रखेंगे कि एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने की कोशिश करेंगे और कोई ऐसा शब्द बनाएंगे जो इजीली याद रहे, या कोई उनमें से कोई भी एक वर्ड याद आए तो हमको वो वर्ड याद आ जाए और उस वर्ड के जरिए हमको वो उस जगह का या उस मेले का नाम पता चल जाए। तो देखिए यहाँ पे वर्ड है गरीबनाथ बाबा का मेला लग रहा है साजापुर में। तो गरीबनाथ है और साजापुर है। तो आप देखिए साजा जो है, साजापुर में साजा हल्का सा आपको सजा के जैसे लगेगा सुनने में। इसका साउंड जो है सजा के जैसे लगता है, सजा। और यह है गरीब। तो देखिए गरीबी एक सजा है। ये बातें आपने कई बार सुनी होगी कि गरीबी अपने आप में एक सजा है या गरीबों को ही सजा होती है। आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि जैसे अगर आपको पेपर में दिख गया ये वर्ड तो आपको याद आना चाहिए कि गरीबी क्या है। तो गरीबी अपने आप में एक सजा है, या सजा किसको होगी? तो गरीबों को ही होगी। तो इस तरीके से सजा आते ही आपको साजापुर याद आना चाहिए, याद आ जाएगा। तो बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगेगा? साजापुर में लगेगा। क्यों? क्योंकि गरीबों को ही सजा होती है या गरीबी ही सजा है अपने आप में एक। तो इस तरीके से ये गरीबनाथ बाबा का मेला याद हो गया। कहाँ होगा? साजापुर में होगा। नेक्स्ट है तेजा जी का मेला। अब तेजा जी का मेला देखिए, तेजा जी का मेला लग रहा है गुना में। अब तेजा जी का मेला गुना में लग रहा है, इसको कैसे याद रखना है? तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ। अब देखिए तेज गुना, जब आप पेपर में बैठते हैं, आप पेपर सॉल्व कर रहे थे, आप मैथ्स का पेपर दे रहे, तो सीधी सी बात है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है और क्वेश्चन जल्दी करना है, टाइम में करना है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, तो आपको बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन करना होगा। और कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा टफ क्या जाता है? सबसे ज़्यादा टफ जाता है गुना, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे ज़्यादा टफ होगा मल्टीप्लिकेशन। तो इसीलिए अपने हम लोगों को तेज गति से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर जल्दी आएगा और हम दूसरे लोगों से कंपटीशन कर पाएंगे। ये आपको अपने पेपर के लिए भी याद रखना है कि आपको पेपर में भी सबसे तेज, एकदम तेजी से ही गुना करना है। तो इस तरीके से अगर कहीं तेज वर्ड आया तो आपको याद रखना है कि तेज कहाँ है? गुना में है। मतलब तेज में क्या करना है? तेजी से क्या करना है? गुना करना है। तो तेजी से गुना, तो तेज गति से गुना करना। तो गुना, तेजा जी का मेला कहाँ हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। नेक्स्ट है नागा जी का मेला। अब नागा जी का मेला कहाँ आता है? इसको आप 2-3 तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए नागा जी में लास्ट में ना आता है, और सॉरी मुरैना में लास्ट में ना आता है और नागा जी के स्टार्ट में ना आता है। तो आप यहाँ से दोनों से ना ना ले लीजिए तो ये हो जाएगा नाना। तो नागा जी और मुरैना, तो नाना। इस तरीके से नागा जी का मेला कहाँ लगेगा? मुरैना। अगर पेपर में आया आपके सामने ऑप्शन में, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि नागा जी का मेला कहाँ लगता है, तो आपको कैसे याद रखना है?
कि आप उसमें देखिएगा कि ऑप्शन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर ना आ रहा है। और क्योंकि आपने पहले पढ़ के रखा है कि ना ना, तो वहाँ पे अगर मुरैना ऑप्शन है तो मुरैना में ना आएगा ही, तो आप लगा देंगे नागाजी। या इसको याद रखने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि देखिए यहाँ पे एक वर्ड है रैना और यहाँ पे है नागा। तो नाग देवता जो है, नाग, वो कब आते हैं? वो आते हैं रैना में। रैना मतलब बारिश जब होती है, रैना बारिश में कौन आता है? नाग देवता आते हैं। तो आप इसको इस तरीके से ऐसा याद रखेंगे कि नागा जी का मेला कहाँ लगेगा? मुरैना में। क्यों? क्योंकि नाग देवता हमेशा रैना में आते हैं इसलिए। अब नेक्स्ट है महामृत्युंजय का मेला। अब देखिए महामृत्युंजय का मेला है रीवा। महामृत्युंजय का मेला रीवा, रीवा में है। अब आपको इसको याद रखना है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे महामृत्युंजय के मेले को? तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल होगा। जैसे आप देखिए ये रीवा है और ये महा है, तो आप रीवा को उल्टा कर दो, वारी, है ना, और यहाँ से आप ले लो महा, तो ये महा, महावारी। वैसे महामारी होता है, पर याद रखने के लिए आप इसको वारी, महावारी। तो महावारी से आपको याद आना चाहिए कि महा और वारी, तो वारी से रीवा और महा से महा, तो महावारी। तो महामृत्युंजय का मेला रीवा में। इस तरीके से महावारी से आप याद, अगर आपको महावारी याद आ जाएगा तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि महावारी मतलब लास्ट में वारी आ रहा है, मतलब उसका उल्टा किए थे हमने पहले, तो वो हो रहा था रीवा। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। या इसको आप दूसरे तरीके से और भी ऐसा याद रख सकते हैं कि मृत्यु पर अगर आपको जय पाना है, मतलब मृत्यु पर अगर आपको जय करना है या मृत्यु पर विजय होना है, तो आपको कहाँ जाना है? रीवा जाना है। मृत्यु पर विजय पाने के लिए आपको रीवा जाना पड़ेगा। अगर आपको मृत्यु पर विजय पाना है तो कहाँ जाना है? रीवा जाना है। इस तरीके से ये महामृत्युंजय का मेला कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे एक मेला आ रहा है कालूजी महाराज। कालूजी महाराज का मेला कहाँ लगता है? खरगोन, पिपलिया, खुर्द। अब वहीं पे आप देखिए दूसरा मेला यहाँ सिंगा जी का मेला। सिंगा जी का मेला भी खरगोन में ही है और पिपलिया गांव में है। अब ये समस्या वाली बात है, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कालू जी और सिंगा जी दोनों का मेला एक तो खरगोन में लग रहा है, और सिर्फ अंतर इसमें यह है कि एक पिपलिया खुर्द है और एक पिपलिया गांव है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कालू जी को कैसे याद रखोगे। कालू जी को याद रखने के लिए आप याद रखो कि ये कालू, काला कौन होगा? काला कौन है? गोन है यहाँ पे, गोन, गोन से कौन, और काला कौन। तो काला कौन, ये आप पूछ रहे हैं, आप किसी से पूछ रहे कि काला कौन है, कौन काला है, आप किसको काला बोल रहे हो, तो काला कौन है। तो कालू जी का मेला कहाँ लगेगा? खरगोन में। अब दिक्कत यह है कि ये याद रखना है कि पिपलिया गांव में लग रहा है या खुर्द में लग रहा है। तो पिपलिया खुर्द में लग रहा है, तो आप देखिए खुर्द में ये यहाँ भी के आता है और कालू जी में भी पहला वर्ड में के ही आता है। तो जो के है ये दोनों साथ में रहेंगे। तो इस तरीके से के और के जो है साथ में रहेंगे, तो आपको ये याद आ जाएगा कि के साथ में है, मतलब ये खुर्द में है। तो कालू जी का मेला कहाँ है? खुर्द में है। अब जैसे आप पेपर देने बैठे, आपको याद नहीं आ रहा है कि खुर्द में है कि गांव में है, तो आप देखेंगे कि खुर्द में भी के आता है और कालू में भी के आता है, तो ऐसा दोनों साथ में रहेंगे, ऐसा हमने पढ़ा था, आपको ये बात याद आ जाएगी। अब जैसे आपको ये बात याद आ जाएगी तो आप इसको टिक कर देंगे कि पिपलिया खुर्द में है। अब नेक्स्ट है दोस्तों शहाबुद्दीन ओलिया उर्स। शहाबुद्दीन ओलिया उर्स ये लगता है नीमच में। शहाबुद्दीन ओलिया उर्स। अब देखिए इसको कैसे याद रखोगे आप। तो एक तो पहली बात है, नाम ही आपको अलग लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये किसी मुस्लिम संत का ही नाम है, और ये किसी मुस्लिम संत के ही नाम है, सूफी संत थे, उनका नाम है शहाबुद्दीन ओलिया उर्स। तो देखिए बाबा शहाबुद्दीन ओलिया उर्स, बाबा शहाबुद्दीन ओलिया उर्स कहाँ पे है? नीमच में है। तो अब इसको याद रखने के लिए आप कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नीम, नीम, और एक्चुअली में शहाबुद्दीन है। तो अब ये देखिए नीम क्या होगा? शाही पेड़ होगा। तो यहाँ से शाह ले लीजिए, शाह। नीम कैसा पेड़ होता है? शाही। तो यहाँ से शाह, शहाबुद्दीन से शाह, शाही, और यहाँ से नीम, तो नीम का पेड़ कैसा होता है? शाही। तो ये याद आते ही आपको याद आ जाएगा कि शहाबुद्दीन ओलिया उर्स कहाँ लगता है? नीमच में लगता है। तो नीम का पेड़ कैसा होता है? शाही होता है। नेक्स्ट है सिंगा जी का मेला। अब देखिए ये वही है, सिंगा जी का मेला कहाँ है? ये भी खरगोन में है। सिंगा जी का मेला खरगोन में है, और कहाँ लगता है? तो पिपलिया गांव में लगता है। तो देखिए पिपलिया गांव में लगता है, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे आता है एस, सिंगा जी में पहला वर्ड आता है एस,
और यहाँ पे वर्ड आता है गाँव में जी, SG, तो SG सिंगा जी, क्योंकि वो के था उसमें कालू जी में, और सिंगा जी में SG। तो इस तरीके से ये सिंगा जी का मेला है। अब सिंगा जी का मेला खरगोन में लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल है, सिंगा जी का मेला खरगोन में लगता है। इसको याद रखना कि सिंह कहाँ होंगे, खर पे होंगे, सर पर होंगे, खर से सर। सिंह कहाँ होते हैं, हमेशा सर पर होते हैं। सिंह कहाँ पे होते हैं, सर पर होते हैं। तो इस तरीके से खर से सर हो जाएगा। तो सिंगा जी का मेला कहाँ लगेगा, खरगोन में लगेगा। अब देखिए एक वर्ड है यहाँ, ये नेक्स्ट मेला है पीर बुधन का मेला। पीर बुधन का मेला कहाँ लगता है, शिवपुरी में लगता है। पीर बुधन का मेला कहाँ लगता है, शिवपुरी में लगता है। तो ये पीर बुधन और शिवपुरी। अब इसको आप दो तीन तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे देखिए पीर है तो पीर और शिव, शिव के साथ में पीर आएगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि शिव के साथ में पीर आएगा। या देखिए ये शिव है, शिव भगवान शिव सबके आराध्य है, मेरे भी आराध्य है, आप सभी लोगों के आराध्य है। अब ये देखिए धन, तो धन से आप इसको ध्यान कर लीजिए। बुधान है तो इसको आप ध्यान कर लीजिए, शिव बुधान, पीर बुधान है तो शिव का ध्यान। शिव का ध्यान आप किस किस भगवान का ध्यान करते हैं, तो आप शिव भगवान का ध्यान करते हैं। तो शिव का ध्यान, ये हो जाएगा शिव, शिव का ध्यान जो होगा वो पीर बुधान होगा। सॉरी, शिव का ध्यान करेंगे तो वो ध्यान, धन मतलब ध्यान से हो जाएगा धान, पीर बुधान, और शिव से हो जाएगा शिवपुरी। धान से पीर बुधान और शिव से शिवपुरी। तो इस तरीके से लिंक करके आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों जागेसरी देवी का मेला। अब देखिए जागेसरी देवी का मेला कहाँ लगता है, अशोकनगर चंदेरी में। अब आपको इसको कैसे याद रखना है कि जागेसरी देवी जो है उसका मेला अशोकनगर चंदेरी में लगता है। वो देखिए कि अशोक जो है, अशोक को जगाना है आपको। किसको जगाना है, अशोक को। तो जागेगा कौन, अशोक जागेगा। अशोक कोई आपका मित्र हो सकता है या कोई भी आदमी हो सकता है, उसको आपको जगाना है तो वो जागेगा। तो जागे से जाग और अशोक से अशोक, तो जागेश्वरी। तो ये हो जाएगा कौन जाग रहा है, अशोक जाग रहा है, अशोक जाग रहा है। तो कौन जाग रहा है, अशोक जाग रहा है। तो इस तरीके से जागेश्वरी देवी जो है उसका मेला लगेगा अशोक नगर में। तो ये जागेश्वरी देवी भी कंप्लीट हुआ। अब आता है कान्हा बाबा। कान्हा बाबा का मेला लगता है सोडलपुर हरदा। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, सोडलपुर हरदा। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, हरदा है ये, है ना, हरदा। तो हर से आप ले लो हरा, हर से हरा समझ लो इसको, और ये ले लीजिए कान्हा। तो भगवान कृष्ण जो है वो है, तो उनका रंग तो वैसे सांवला है, नीला है, लेकिन यहाँ पे उनका रंग क्या है, हरा है। तो भगवान कान्हा का रंग कैसा है, हरा है। भगवान कृष्ण का रंग हरा है। तो इस तरीके से कान्हा बाबा का मेला हरदा, हरा से हरदा याद रखेंगे आप, और कान्हा, कान्हा से कान्हा। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा कि भगवान कृष्ण का जो रंग है वो हरा है, इसीलिए कान्हा बाबा का मेला कहाँ पे लग रहा है, हरदा में लग रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला, हीरा भूमिया का मेला कहाँ लग रहा है, ग्वालियर। तो हीरा जो है वो कहाँ पर है, ग्वालियर में है। नेक्स्ट है चांडी देवी का मेला। चांडी देवी का मेला सीधी में है। अब चांदी देवी का मेला सीधी में है, इसको आप ऐसा याद रखेंगे कि चांडी देवी या चांदी देवी भी बोलते हैं इसको। तो चांदी देवी या चांडी देवी जो है वो सीधी देवी है, सीधी सी देवी है, इसलिए उनका नाम, उनका मेला कहाँ लगेगा, सीधी में लगेगा। अब है रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद। अब आप देखिए यहाँ पे राम आ गया, भगवान राम, भगवान श्री राम, और ये होशंगाबाद। तो भगवान श्री राम जो है उनको देख के होश उड़ जाएंगे, किसके, रावण के। भगवान श्री राम को देखकर किसके होश उड़ गए, तो रावण के होश उड़ गए। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे छोटी सी स्टोरी जैसे बना के याद रखेंगे कि भगवान श्री राम को देखते ही रावण के होश उड़ जाते हैं। तो रामजी बाबा का मेला कहाँ लगेगा, होशंगाबाद। उसी तरीके से चांडी देवी का मेला लगेगा सीधी। हीरा भूमिया का मेला लगेगा ग्वालियर। तो दोस्तों आज के हमारे मेले कंप्लीट होते हैं, इसके आगे मेले बचे हुए हैं पर उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में बना दूंगा तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए एक नेक्स्ट पार्ट आएगा कल, तो आप उसको भी देखिएगा। और
बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको इस वीडियो ने कुछ हेल्प की है मेलों को याद रखने में, जो अब तक सबसे बड़ी समस्या रहती थी कि मेले याद नहीं होते थे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही है एमपी के, जैसे एमपी के लोक नृत्य, लोक गायन, एमपी के हाईवेज, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के डाले हैं। अगर आपको वो सब भी देखना है, उन सबको भी याद रखना है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को देखें, उन वीडियो को भी देखें। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही नए ट्रिक्स के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए किसी टॉपिक्स के ऊपर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पर ट्रिक चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर आपको ट्रिक बना के दे पाऊँ। तो दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।